ओम प्रकाश, अभी आप वहां पर मौजूद हैं। इस ऑपरेशन को लेकर आपके पास क्या अपडेट हैं और इसी के साथ आप उस महत्वपूर्ण स्थान पर भी मौजूद हैं, तो अगर हमारे दर्शकों को आप महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा सके। जी, सिलक्यारा टनल में बीते 22 नवंबर से 41 जब मजदूर फंसे थे, तब से लेकर बचाव और राहत कार्य अब तक लगातार जारी है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन जितना मुस्तैदी से काम कर रहा है, उसी मुस्तैदी से केंद्र और राज्य की तकरीबन 10 से 12 एजेंसियां समन्वित प्रयास कर रही है ताकि सतत रूप से संवाद कर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इसी क्रम में अमेरिकन ऑगर मशीन मंगवाई गई और अन्य तरह की तकनीकल एक्सपर्ट्स को विदेशों से बुलवाया गया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब हम समझ सकते हैं इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज देर रात तक इन मजदूरों को निकाला जा सकता है। अभी फिलहाल की अगर मैं स्थिति बताऊं तो इसमें तकरीबन 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो इसके सिलक्यारा साइड से की जा रही है। लेकिन बीते 1.5 दिन से स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ पे आयरन रोड्स के स्ट्रक्चर सामने आने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया और उनको कटाई और अन्य तरह के कार्यक्रम शुरू हो गए। निश्चित तौर पर ये जो ड्रिलिंग के दौरान जो बाधा आई है, इसको न केवल समय रहते पूर्ण कर लिया जाएगा, बल्कि आगे की स्थिति को साफ करने के लिए जियो मैपिंग जैसे कई तरह के काम भी किए जा रहे हैं ताकि आगे क्या स्थिति है। तो इसमें जियो मैपिंग के जरिए कैमरे से पता लगाया गया है कि आगे 5 मीटर तक बहुत सेफ रास्ता है और उसकी ड्रिलिंग मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगी। लेकिन बीच में ये लोहे की जो आयरन रोड्स आई हुई है, उस वजह से रास्ता रुका हुआ है और उसको हटाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उम्मीद की जाती है कि इसको आज देर शाम तक ये जो आयरन की कटिंग का काम कटके जो ड्रिलिंग का काम है वो पूरा हो जाएगा और रात्रि तक जो मजदूर फंसे हुए उनके रेस्क्यू का ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद की जो स्थितियां बनेगी उसके लिए इन मजदूरों को बाहर निकालकर कुशल एक ग्रीन कॉरिडोर बना के बाहर ले जाएगा जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन मजदूरों को निकलते ही सबसे पहले इनका पैरामेडिकल स्टाफ जांच करेगा। उसके बाद मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जो नजारा सामने दिखाई, एक हॉस्पिटल बना रखा अस्थायी हॉस्पिटल है, मैं आपको दिख रहा होगा, इसी हॉस्पिटल में इन मजदूरों को लाया जाएगा और सामने इनको चेकअप की जाएगी सीएमओ स्तर के अधिकारी के जरिए। और उसके बाद इन मजदूरों को यहाँ से चिलक्यारी सोड एक अस्पताल है तकरीबन 22 किलोमीटर दूर, जिला उप अस्पताल, उस अस्पताल में ले जाकर इनकी प्रारंभिक जांच की जाएगी और जब ये स्वस्थ रहेंगे या इनमें कोई कमी है, कोई दिक्कत है मानसिक, शारीरिक और अन्य तरह की, तो उसकी पूर्ति की जाएगी और उसके बाद इनको हो सकता है एम्स ऋषिकेश में ले जाके इनका ट्रीटमेंट किया जाए और 15 दिन तक इनकी स्थिति रहेगी कि ये अपने आप से स्वस्थ रहें और इनके घर ये सकुशल लौटें। जी ओपी जी, आपसे ये भी सवाल है कि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है, इसको लेकर अभी क्या जानकारी है आपके पास? जी, ये जो श्रमिक है इनको निकालने के लिए पूरी तैयारी यहाँ की गई है और देर रात तक जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो इनको मेडिकल वैन के जरिए और जो दवाइयाँ और अन्य बेसिक सामग्री रखती है उसके जरिए इनको ले जाया जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एम्बुलेंस, मेरे सहयोगी से कहूँगा नीचे यहाँ तकरीबन 45 एम्बुलेंस तैयार करके रखी गई है जिनमें इन मजदूरों को सकुशल यहाँ से निकाल के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सीधा अस्पताल में ले जाया जाएगा और इनकी प्रारंभिक जांच की जाएगी, इसकी मानसिक स्थिति इनकी देखी जाएगी और इनको कोई विकार तो नहीं है, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, क्योंकि तकरीबन 13 दिन से अंदर टनल में फंसे हुए तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग था। तो इससे भी इनको पूरी तरह से उबारा जाएगा तब ये अपने घर पहुँचे के। चलिए ओपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।